कम करो आवाज, अब है मोहनराज। नमस्कार, मैं शिवम हूं, आप न्यूज स्टेट देख रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर लाउड वॉल्यूम पर कंट्रोल का आखिरी दिन है आज। जी हां, धार्मिक स्थलों पर ज्यादा स्पीकर नहीं बज सकेंगे, 2 से ज्यादा स्पीकर, और 2 से ज्यादा स्पीकर लगाने पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगा। कल से जुर्माना लगाएगा प्रशासन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर अब आवाज आपको कम करनी होगी। 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और आज आखिरी दिन है। अगर वॉल्यूम नीचे नहीं किया, वॉल्यूम डाउन नहीं किया, तो कल से ताबड़तोड़ एक्शन होगा। जुर्माना भारी भरकम लगेगा। धार्मिक स्थलों पर 2 से ज्यादा स्पीकर नहीं बजा सकेंगे। 2 से ज्यादा स्पीकर अगर लगाएंगे तो एक्शन लिया जाएगा। कल से जुर्माना लगाएगा प्रशासन। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो 2 से ज्यादा स्पीकर अगर लगाए जाएंगे मध्य प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो उन्हें उतार लीजिए, या जिन जिन धार्मिक स्थलों पर 2 से ज्यादा स्पीकर लगे हैं वो उतारे जाएं। अगर नहीं उतरते हैं तो कल से प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा और भारी भरकम जुर्माना लगाएगा। आवाज को मध्य प्रदेश में कम करना होगा। ध्वनि प्रदूषण इससे होता है। लाउड वॉल्यूम पर कंट्रोल का आज आखिरी दिन है, और आज आखिरी दिन ये सख्त हिदायत सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, कि लाउड स्पीकरों को अपने अपने धार्मिक स्थलों से उतारिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कार्रवाई होगी। 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर अगर पाए गए तो सख्त एक्शन लिया जाएगा प्रशासन की ओर से, और भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। और नीलम ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गई है। नीलम, आज आखिरी दिन है वॉल्यूम डाउन करने का। अगर आज वॉल्यूम डाउन नहीं की तो कल से प्रशासन जुर्माने का वॉल्यूम अप कर देगा फिर। जी बिल्कुल शुभम, देखिए जो है सबसे पहले जो आदेश पारित किया था सीएम मोहन यादव ने, उसके मुताबिक जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर अब साउंड को लेकर के समय सीमा और डेसिमल को तय कर दिया गया है। आज तक की यह समय सीमा थी, खास तौर पर जो धार्मिक स्थल होते हैं उनके लिए, धार्मिक स्थलों के जो प्रशासन होते हैं उनके लिए, कि वो अब अगर भजन बजा रहे हैं या किसी तरह की धार्मिक स्तुति बजा रहे हैं तो उसे तय सीमा के अंतर ही बजाए, और अगर इस सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो फिर लाउड स्पीकर निकालने की और जुर्माने की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन और पुलिस जो है करेगी। हम इस वक्त जो है माता मंदिर में मौजूद है, और हमारे साथ पुजारी के साथ साथ कुछ भक्तगण भी मौजूद है। इस फैसले को लेकर के उनकी क्या राय है, क्या इस फैसले को लेकर के वो सहमति जताते हैं, हम उनसे ही सीधे बात करेंगे। पंडित जी, अब जो है लाउड स्पीकर में तेज आवाजों में भजन या किसी भी तरह का धार्मिक गान बजा नहीं सकते धार्मिक स्थलों पे, ऐसा फैसला लिया गया है। आज उसका आखिरी दिन था। कल से अगर इस बात का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या मानते हैं? नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। हम ये प्राचीन माता मंदिर में पहले भी ये व्यवस्था थी कि हम यहाँ, हमारे यहाँ जो भी भजन पूजन आरती होता है हम उसको मंदिर तक ही सीमित रखते हैं। क्या हम किसी को जबरदस्ती अपनी बात सुनाने का या धार्मिक स्थलों अपनी आवाज सुनाने का, ठीक नहीं कि सुबह से अपन उठ के चिल्ला रहे हैं, नहीं। यहाँ वैसे भी विधिवत कार्यक्रम होता है, और हमारे यहाँ जो लाउड स्पीकर जो लगे थे वो भी हमने निकाल दिए। मंदिर की सीमित स्थिति में ही बजाएंगे। बस हमारा ये मानना है कि सभी वर्ग इस चीज को माने, और लोगों की जो स्वतंत्रता है उसमें किसी प्रकार का विघ्न न डालें। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है? ये जो कदम सरकार ने उठाया उसके बाद अब प्रशासन कार्रवाई करेगा, किस तरह से देखते हैं? ये जो आज फैसला हुआ है ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। हम लोगों के इस फैसले के प्रति बिल्कुल हम इस फैसले के लिए सहभागिता अपनी निभाएंगे, और बहुत अच्छा फैसला लिया गया है। हमें किसी के ऊपर अपनी आस्था या अपनी भावनाओं को किसी के ऊपर अधिरोपित नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी आस्था अपनी भावनाओं को मानने के लिए स्वतंत्र है, और ये बहुत अच्छा कदम है। ऐसे फैसले आते रहने चाहिए, और हम सब सहमत होकर इससे अपनी तरफ से जो बनेगा करेंगे। जी बिल्कुल, और देखिए शुभम, न सिर्फ धार्मिक स्थलों पर बल्कि शहर के अलग अलग जो जोन है जिनमें साइलेंट जोन भी घोषित किए गए हैं, वहां पर भी तय जो सीमा है डेसिमल की, उसके अलावा अगर कोई लाउड स्पीकर बजाता पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। इस पर आपका क्या मानना है? क्योंकि खासतौर पर देख रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण कुछ ज्यादा हो रहा था इस दौरान शहर। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत पहले आ चुका था। मध्य प्रदेश सरकार के नए मुख्यमंत्री द्वारा इसका क्रियान्वयन अभी क्या, ये स्वागत तो योग्य है। इससे क्या है कि ध्वनि का ज्यादा वो नहीं होगा, और लोगों के प्रति जो लोगों को वो था कि सुबह सुबह से उठ के, जैसे अजान होती थी, अजान में सुबह सुबह से जाता था, हल्ला होता था,
है ना। और मंदिर में था, मंदिर में जो सुबह से आरती ये करना, सुंदर का अखंड रामायण हो रही है, लोग बाहर लाउड स्पीकर से करते, लोगों को रात भर सोने नहीं देते थे। ये बहुत अच्छा फैसला है। तो देखिए, लोग जो है इस फैसले पर सहमति जता रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो सुबह सुबह जब धार्मिक स्थलों में जो है आवाजें आती थी तो कहीं ना कहीं जो है डिस्टरबेंस होता था, साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर भी हमने देखा कि इन बातों का खासा असर हुआ है। आपका क्या मानना है? मेरे हिसाब से तो बढ़िया हुआ है। एक सुबह बच्चों के एग्जाम भी रहते थे, बहुत सी चीजें रहती थी तो डिस्टरबेंस होता था अपने हिसाब से मंदिरों पे, और जो लाउड और एक तरीके से बहुत सी चीजें रहती थी अपने हिसाब से, लेकिन बहुत मेरे हिसाब से अच्छा हुआ है। अभी एग्जाम का टाइम भी है, बाकी ये आदेश तो पहले ही हो चुका था, लेकिन कई लोग इसका विरोध कर रहे थे। अदर जो भी बहुत सी चीजें रहती हैं, मगर अब जो हुआ निर्णय लिया बहुत सही लिया बस। जी बिल्कुल। तो देखिए, राजधानी वासी जो है इस बात पर काफी ज्यादा सहमत नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब जिस तरह से हम देखते थे कि अगर कुछ धार्मिक आयोजन हो रहा है या किसी तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो जिस तरह से तेज साउंड में जो है जब लाउड स्पीकर बजाया जाता है तो उससे जो है न सिर्फ ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि कई तरह की और भी जो है मानसिक विकार भी होने लगते हैं, कानों से रिलेटेड बीमारियां इस दौरान जो है उनका खतरा बढ़ जाता है। हमारे साथ दुर्गेश भी हैं। दुर्गेश हम इस वक्त हमारे संवाददाता है, इस वक्त जबलपुर से लाइव है। दुर्गेश, आज आखिरी दिन है लाउड स्पीकरों को उतारने का, ध्वनि को कम करने का। जबलपुर में सूरत हाल क्या है? कितने धार्मिक स्थानों से जो 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर हैं वो निकाल लिए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो जबलपुर में उस लेवल की कार्रवाई नहीं देखी गई जिस तरह की कार्रवाई भोपाल, ग्वालियर या इंदौर में देखी जा रही है। समझाइश के लिए बैठक आयोजित की थी और उस बैठक में दिशा निर्देश भी तमाम धर्म की जो अनुयायी है, जो धर्म के आचार्य है, वहाँ पर बुलाया गया था बैठक में, और उस बैठक के जरिए उनकी राय ली गई थी कि किस तरह का बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि सभी धर्मों के लोगों का कहना था कि पूरी तरह प्रतिबंधित तो लाउड स्पीकर पर नहीं लग सकता है। हालांकि सरकार के आदेश में भी पूरी तरह प्रतिबंध की बात नहीं की गई है, केवल जो मापदंड है स्पीकर चलाने के, माइक चलाने के, उस पर जो नियम बनाया गया है, जितने डेसिबल पर वो जरूरत है उतने डेसिबल पर ही आप चला सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ धर्म के लोगों ने इसका विरोध भी किया था उस बैठक में और कहा था कि माइक नहीं हटा सकते, स्पीकर नहीं हटा सकते, क्योंकि उनकी आस्था का विषय, उनके धर्म का विषय है। तो बैठक जरूर की, लेकिन जो जमीनी स्तर पर जिस तरह की कार्रवाई होना चाहिए थी या जैसी कार्रवाई हम देख रहे हैं भोपाल में हो रही है, वैसी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। तो हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों से जब हमने इसके पहले बातचीत की थी तो उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया था और ये भी कहा था कि निश्चित तौर पर इस तरह के जो अधिक आवाज में जो डीजे बजाए जाते हैं मंदिरों में या फिर स्पीकर के जरिए जो आवाजें होती है, उस पर एक नियमित मापदंड जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा तेज ध्वनि तो नहीं। मैं आऊंगा आपके पास। दुर्गेश, विनोद हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त ग्वालियर से। विनोद, लगातार जो बात कुछ लोग कह रहे थे कि साहब मोहन यादव की जैसे ही सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने, ये सभी लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। लाउड स्पीकर को उतारा नहीं जा रहा, यानी कि 2 से ज्यादा का लाउड स्पीकर है तो उन्हें उतारिए, और आपके लाउड स्पीकर जो डेसिबल तय किए गए, मानक तय किए गए हैं ध्वनि के, उससे ज्यादा हैं तो आपको वो कम करना होगा। ग्वालियर में विनोद क्या स्थिति है? हाँ, देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश जारी किया था वो ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए था। हालांकि कानून पहले से ही था, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे किया जाए उसको लेके आदेश जारी किया गया था। मैं इस समय ग्वालियर में मोती मस्जिद के दरवाजे के ठीक सामने हूँ, जहाँ अभी मेरे सामने ही अजान हो रही थी, लेकिन बहुत कम आवाज में हो रही थी, बहुत धीमी गति से लाउड स्पीकर बज रहा था। हालांकि लाउड स्पीकर यहाँ अभी भी लगा हुआ है। हटाने के आदेश की जो बात थी, तो अगर वॉल्यूम कंट्रोल है, अगर ध्वनि कंट्रोल है तो उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा भी आदेश में लिखा हुआ था। लेकिन अगर वाकई में ध्वनि प्रदूषण होता है और लोग आपत्ति जताते हैं तब उस पर एक्शन होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ मोती मस्जिद की ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले देखा था तो यहाँ माइक हमें नजर आ रहा था, माइक अभी भी है वो, क्योंकि अजान यहाँ पर लगातार हो भी रही है। लेकिन जो ध्वनि है वो नियंत्रित है। केवल इसी की बात नहीं कर रहे हैं हम, बाकी और भी जगह तमाम ऐसे मंदिर थे जहाँ शुरुआत में माइक उतरवा दिए गए थे, लेकिन अभी तक वहाँ ऐसी कोई हमें ध्वनि सुनाई नहीं दी। अभी तक तो देखिए, मैं बता दूं कि ज्यादातर लोगों को ये समझ में नहीं आया कि हमें माइक उतारना है कि आवाज धीमी रखनी है, 1 लगाने हैं कि 2 लगाने हैं। लेकिन अब लोग धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं
कि 2 से ज्यादा है तभी आपको उतारना होगा, 2 से ज्यादा नहीं होंगे तो उतारने की जरूरत नहीं, अगर आप ध्वनि कंट्रोल में रखते हैं। कुछ लोगों से भी मैं बात कर लेता हूं जो अभी मुझे यहाँ पर मेरे सामने भी खड़े हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई साहब, जिस तरह से एक आदेश जारी हुआ था, आप भी बता दीजिए, आप भी देश के नागरिक हैं, आप आ जाइए थोड़ा सा। जिस तरह से ये आदेश दिया गया था, ये कहा गया था 2 से ज्यादा है, अगर धीमी गति में बजाते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, लग रहा है आपको कि ये कंट्रोल हो जाएगा? कहीं कहीं तो कंट्रोल होना चालू हो गया है, जैसे भोपाल में, इंदौर से हूँ, इंदौर पर भी काफी चीजें हुई हैं तो हो गया है। अब मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि अभी साइलेंट जोन का और बोला जा रहा है, तो साइलेंट तो है, काफी चीजें देखने मिल रही हैं कि जहाँ पे ओपन में माइक लगाते थे, ओपन करके जो करते थे, तो वो साइलेंट हुआ है। जैसे माइक उतारने वाला या जो लाउड स्पीकर होता है जिसको बोलते हैं, उसको उतारने का ऐसा कोई नहीं देखा अभी तक। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप भी बताइए, आपने कहीं तेज गति में अभी बजते देखे पिछले 3-4 दिन? नहीं देखा, अब तो काफी दिनों 4-5 दिन से आवाज कम चल रही है, आवाज कम, बहुत आवाज कम चल रही है। यानी कि मोहन यादव के आदेश का असर ग्वालियर में विनोद हो रहा है। मेरी सहयोगी नीलम मेरे साथ भोपाल से उस वक्त मौजूद हैं। नीलम, 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर अगर आपके यहाँ लगे हुए हैं तभी आपको वो उतारने हैं। इसके साथ साथ जो मानक तय किए गए नीलम, आवासीय क्षेत्र के लिए 50 से 45 डेसिबल, साइलेंट जोन के लिए 50 से 40 डेसिबल, कमर्शियल एरिया के लिए 65 से 55 डेसिबल और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 75 से 70 डेसिबल, ये मानक आपको रखना है तो आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये जो आदेश दिया मोहन सरकार ने, इस आदेश का असर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हो रहा है, आप कह रही है भोपाल में हो रहा है। इसके साथ साथ जरूरी भी था, जरूरी इसलिए था क्योंकि लोगों को ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत होती थी, लोगों को डिस्टरबेंस होता था, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई चल रहे हैं, उधर इधर से आवाज शुरू हो रही है तो उससे डिस्टरबेंस होता था। अगर हम बात करें, डिस्टरबेंस काफी ज्यादा क्रिएट होता था, ध्वनि प्रदूषण तो बढ़ता ही था, पर जैसे देखिए जो जानवर होते हैं वो कई बार जो है तेज आवाज सुनकर के आक्रामक हो जाते हैं, तो ऐसे में एक्सीडेंट केसेस भी हमने कई बार देखे। इसके अलावा जो संवेदनशील ग्रुप्स होते हैं जिनमें हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तेज आवाज का उनकी सेहत पर खासा असर पड़ता हुआ देखा। कई बार जो डॉक्टर्स हैं वो बच्चों को, बुजुर्गों को कहते हुए नजर भी आते हैं कि वो जो तेज आवाज होती है उनसे बचाव करें, क्योंकि तेज आवाज का सीधा जो असर है वो हमारे दिमाग पर पड़ता है, दिमाग की नसों पर पड़ता है। तो ऐसे में ना सिर्फ ध्वनि प्रदूषण बल्कि सेहत का ध्यान रखना भी काफी ज्यादा कठिन हो जाता था। और देखिए अभी जो है चुनाव गया मध्य प्रदेश में और अब शादी सीजन भी कुछ दिनों पहले था, अभी कुछ दिनों के लिए हालांकि विराम लगा हुआ है, पर एक बार फिर से जो है हम देखेंगे कि न्यू ईयर आने वाला है, तब बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी, आयोजन होंगे। ऐसे में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है बड़े स्तर पर हम देखते हैं कि होता हुआ आया है। इसके अलावा जनवरी में एक बार फिर से जब शादी सीजन होगा तो लाउड स्पीकर हम देखेंगे कि किस तरह से बड़े बड़े बजाते हुए निकलते। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ये बेहद जरूरी था किस तरह का जो है आदेश निकाला जाए और उसका कड़ाई से पालन भी किया जाए। भोपाल की ही मैं बात करूं तो इस आदेश के आने के बाद जो है ऐशबाग थाना में कुछ दिनों बाद ही जो है माफ कीजिए कुछ दिनों पहले ही कार्रवाई की गई थी। हालांकि पहले लोगों को समझाइश दी गई थी पर वो नहीं माने, तो उसके बाद पुलिस ने जो है जो साउंड सिस्टम होता है उसे जब्त किया और साथ ही साथ व्यक्ति के खिलाफ जो है जो मानक तय होता है उसकी जांच करने के बाद जो है कार्रवाई भी की गई, एफआईआर भी दर्ज की गई। तो ये जरूरी था इस दौरान कदम उठाना, क्योंकि अब देखिए बच्चों के एग्जाम का पूरा ये समय शुरू हो गया है। ऐसे में हम बात करें तो बच्चे ज्यादातर जो है रात में पढ़ाई करना शुरू करते हैं और रात के 10 बजे के बाद अगर हम साउंड चलाते हैं तो वो ज्यादा जो है इफेक्टिव नजर आता है। जो मानक तय किए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए तय किए गए हैं, जिनमें वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अलग डेसिमल होगा, इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के लिए और साइलेंट जोन के लिए। साइलेंट जोन की अगर मैं बात करूं भोपाल में तो तमाम जितने अस्पताल है जिनमें गांधी मेडिकल कॉलेज का हमीदिया अस्पताल परिसर पूरा, इसके अलावा जिला अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अस्पताल, इंदिरा गांधी, तमाम करीब माना जाए तो करीब 31 अस्पतालों के आसपास के 100 मीटर का जो दायरा होगा वो साइलेंट जोन कहलाएगा। यानी कि इन क्षेत्रों में आप किसी भी तरह का जो है लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते और अगर आप बजाते हुए पाए जाते हैं, आपकी शिकायत होती है तो आप पर जो है जुर्माने की कार्रवाई भी जो ध्वनि नियंत्रण अधिनियम है विनियम उसके आधार पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। तो आम जनता इस फैसले से काफी खुश भी नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता को ही उठानी पड़ रही थी। उनकी सेहत पर असर पड़ रहा था, वातावरण पर इस बात का असर पड़ रहा था।
भोपाल कलेक्टर ने 3 दिन पहले ही पूरा आदेश जारी किया है। साथ ही साथ टीमें भी गठित की गई हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इस बात की निगरानी करेगी कि क्या इस आदेश का पालन किया जा रहा है या उल्लंघन हो रहा है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है कि उसके क्षेत्र में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है तेज आवाज में, तो उस व्यक्ति के शिकायत के आधार पर जो है कार्रवाई भी की जाएगी। यानी इस बार जिला प्रशासन और पुलिस भी इस पूरे आदेश को लेकर के काफी सख्त नजर आ रही है। भोपाल में एक कार्रवाई पहले ही हो चुकी है और आने वाले दिनों के लिए भी जिला प्रशासन की टीमें निगरानी करेंगी, तो वहीं पुलिस जो है मॉनिटरिंग के साथ साथ कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। तो तमाम जो आदेश निकाले गए थे, कोशिश यही की जा रही है भोपाल में कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए और साथ ही लोगों की सेहत का ध्यान में रखते हुए इस आदेश का पूरा पालन किया जाए। शिवम, ठीक है, दुर्गेश भी हमारे साथ है। दुर्गेश, भोपाल में पालन हो रहा है, ग्वालियर में पालन हो रहा है, लेकिन संस्कार धानी के लोग आखिरकार क्यों इस सरकार के प्रशासन के फैसले से नाखुश हैं, या फिर ये कहें कि मान नहीं रहे हैं? ये कल से प्रशासन कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी या कहें कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो तो इस फैसले का स्वागत कर रही है, क्योंकि जब फैसला आया था उस समय भी हमने जब बातचीत की थी लोगों से, तो लोगों ने बिल्कुल इस जो आदेश को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था कि ये बिल्कुल सही फैसला है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रशासन ने अपनी तरफ से बैठकें आयोजित की है, लोगों को समझाइश दी है, लेकिन कार्रवाई करने जैसी स्थिति या तस्वीरें अभी तक जबलपुर से सामने नहीं आई है। इतना जरूर है कि खाद्य विभाग की टीम जरूर जबलपुर में एक्टिव है और इस समय जब हम बातचीत कर रहे हैं तब मछली मार्केट में जो है खाद्य विभाग की टीम निरीक्षण कर रही है। जो बिना लाइसेंस के मांस मच्छी बेच रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जुर्माने की रसीद बना रही है और उन्हें समझाइश दे रही है कि बिना लाइसेंस के आप मांस मच्छी ना बेचें, खुले में मीट ना बेचें, बाकायदा पूरी तरीके से सुरक्षित और व्यवस्थित करके जो है अपना व्यापार संचालित करें। तो खाद्य विभाग की टीम जरूर जबलपुर में एक्टिव नजर आई और लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे वो खुले में दूध बेचने वाली बात हो या फिर सबसे बड़ा जो आदेश आया था लाउड स्पीकर के साथ साथ कि खुले में मांस और मछली जो है वो ना बिके, उसको लेकर जरूर यहाँ शासन जो है एक्टिव नजर आया, खाद्य विभाग की टीम एक्टिव नजर आई। लेकिन लाउड स्पीकर को लेकर जरूर जो कार्रवाई जैसी दिखनी चाहिए थी मंदिर मस्जिदों पर, वैसी कार्रवाई नजर नहीं आई। समझाइश जरूर दी गई, बैठकें जरूर हुई, उनको निर्देश दिए गए कि आप नियमों का पालन करें, जितने डेसिबल में तय मापदंड है उतने डेसिबल में ही आपने लाउड स्पीकर को बजाएं ताकि किसी तरह का प्रावधान ना हो, किसी तरह की किसी को परेशानी ना हो। लेकिन जैसी कार्रवाई जैसे हम देख रहे हैं कि भोपाल में हुई, वैसी कार्रवाई जरूर की। नहीं, कोई कमी रह गई क्या प्रशासन की ओर से या किसी ओर से कि छत्तीसगढ़ में जो धार्मिक स्थल है उन तक ये बात शायद नहीं पहुंच पाई हो या आदेश में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुआ हो, उसी की वजह से अभी तक लाउड स्पीकर को नहीं उतरवाया गया है? तौर पर कंफ्यूजन तो था इस आदेश को लेकर, क्योंकि जब आदेश आया तब लोगों के दिमाग तक ये बात पहुंची, कानों तक ये बात पहुंची कि पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि जो आदेश था वो केवल तय मापदंड के अनुसार ही आप लाउड स्पीकर चला सकते हैं, इस बात का आदेश था। हटाने की कार्रवाई कहीं नहीं हो रही थी, क्योंकि जहां 2 या 4 स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित तौर पर वो तय डेसिबल के हिसाब से तो उसमें ध्वनि निकलेगी नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर कहेंगे कि यहाँ पर लोगों के लिए। ठीक है, कल खैर कार्रवाई का दिन है, देखने वाली बात होगी कि आज शाम तक और कौन कौन लोग हैं जो धार्मिक स्थलों से स्पीकर को उतरवाएंगे और उनका जो ध्वनि डेसिबल है वो कम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम सारी की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। दुर्गेश और नीलम हमारे साथ भोपाल से। नीलम, आपका शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज का आखिरी दिन है और कल से प्रशासन लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई करेगा। अगर 2 से ज्यादा लाउड स्पीकर पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ जो ध्वनि डेसिबल के मानक सिलेक्ट किए गए हैं उन मानकों से ज्यादा अगर आवाज है तो प्रशासन का एक्शन होगा और भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।